ओम शांति। आज मीठे बाबा के 30 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 17/11/94 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। ठीक है, बाबा ने कहा, हेडिंग को समझेंगे, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी बाबा से बहुत प्यार है। ये प्यार की डोर बच्चों को खींच कर लाती है। सुबह सुबह ले आई ना, क्यों मोहन भाई जी, आपको बधाई हो कि आप सुबह सुबह आ गए। बाबा जो है, जो बच्चे अपने आप को आलस को त्याग करके अपने को तैयार करते हैं ना, उनको भगवान बहुत अपनी बाहों में समाता है। आप समझें इन चीजों को, ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो प्यार ही होता है जो मनुष्य को खींच के ले आता है। तो कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा, लेकिन प्यार तो पूरा कर रहा है। अब दिख नहीं रहा है आपकी दिक्कत है, क्योंकि आपको इंसानों को देखने की इतनी आदत है नहीं। इंसानों को ज्यादा देखेंगे तो बाबा फिर मिस्टर इंडिया बन जाएगा। ठीक, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाबा फिर बोल रहे हैं तो बाप को भी खींच कर लाती है, बच्चों को भी प्यार में खींच लाए बाबा भी। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हैं तो अनेक दुख भूल जाते हैं। देखो मधुबन में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और अभी भी दूर से आते हैं तो क्या होता है, कोई भी दुख होता है छोटा मोटा तो वो लाइटली लेते हैं, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, मुझे मुरली में जाना है। तो सुख के झूले में झूलने लगते हैं। ऐसा अनुभव है ना, बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण है, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है जो सारे कल्प में, चाहे कोई धर्म आत्मा, बाबा ने कहा महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं है और ना हो सकता है। ठीक है, किसी के खिलौने बज रहे हैं, जरा इनको वाइब्रेशन में रखें। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं बच्चे, ये जो श्रेष्ठ भाग्य है ना तुम्हारा, ये किसी भी कल्प में नहीं हो सकता सिवाय इसके। ठीक है, तो बाबा फिर क्या कह रहे हैं, तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान हो। साधारण भी है और श्रेष्ठ भी है। ठीक है, तो ये नहीं कि मेरी तो लाइफ ऐसी है, पता नहीं मेरे से कईयों को परेशानी होती है तो ऐसे से बात बोलते हैं कि क्या मैंने बुरे कर्म किए थे जो इनके घर में आ गई। ऐसे शब्द आप नहीं बोले। बिल्कुल फिक्स है, आत्मा कर्मोनुसार ही जन्म लेगी। कोई इधर उधर नहीं हो सकता यहाँ पर कि किसी के घर का किसी दूसरे घर में चला जाए, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। आपने जो किया है वो वापस उस हिसाब से चीजों को मैनेज किया गया है। तो अपने मन को क्या करेंगे आप, समझाएंगे कि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, मैं अपने कर्मों अनुसार इन आत्माओं के साथ हूँ। दिक्कत ये है कि आप दिल लगा बैठते हैं, किसी के भी साथ बैठते हैं तो दिल लग जाता है, तो यहीं पे आत्मा जो है कष्ट पाती है। फिर क्या कहा बाबा ने, कहा बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, क्योंकि राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महान आत्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में भी स्वयं आते और बच्चे भी साधारण है। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए। तो दिखाया है श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया गया, तो वास्तव में बाबा को प्यार में बांधने की बात है। वो तो खेल पाल है, वो तो एक उदाहरण है कि इस तरह से आप चीजों को समझें कि भगवान को आप कुछ इस तरह बांध सकते हैं। तो उन्होंने ओखली से बांध दिया। तो ये समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान को आप प्यार में बांध लें। भगवान सिर्फ भावना का भूखा है, इस भावना के चलते वो बड़ा बड़ा काम कर देता है बच्चों का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कैसे भी हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी भावना कितनी है भगवान से।
अच्छा, घर वालों के प्रति तो बहुत है, मरते मरते भी काम करेंगे, शरीर नहीं उठ रहा तो भी लेस के लिए एक रोटी तो बनाएंगे। तो ये भावना है, तभी तो प्यार है आपका उससे। और बाबा के लिए आज रहने देती हूँ, आज मेरी हिम्मत नहीं होती। अब यहाँ पर क्या होगा, यही तो गड़बड़ है, यहाँ पे आलस कर जाते हैं। इसीलिए भक्ति में गायन है चमत्कारों का, बहुत गायन है। जैसे मैंने आपको बताया नरसिंह का भात, ये भावना का ही तो भात है, ठीक है। और शबरी का और मीरा का बहुत है। तो भावना रखें। बाबा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अपने घर में अगर बाबा को बिठाया है तो बिल्कुल ऐसे समझे जैसे कोई व्यक्ति बैठा है। ऐसा ना सोचें कि वो खाली तस्वीर है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो अपमान होगा। तस्वीर समझ के सोचेंगे ना तो आप इग्नोर करेंगे चीजों को। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ ये खाली तस्वीर रखी है, बस मुझे इसका ध्यान रखना है। बैठा है कौन? बाबा। तो जैसे घर में कोई बड़ा बैठा रहता है तो उसके खाने पीने का ध्यान रखना, बस वो देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ठीक है। तो बाबा को क्या चाहिए? भावना। भाड़ा तो दे देगा। हाँ, भावना प्यारी है, ठीक है। बाबा ने कहा भावना चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। मैं तो बड़ी हूँ, मेरा भी तो सम्मान होना चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं क्या ऐसी हूँ? तो ये क्या है? अशुद्ध। वेरी गुड, शाबाश। देहाभिमान कहो, अशुद्ध कहो, लेकिन है अशुद्धि। तो जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। जो जितना ऊंचा होगा, जितना साहूकार होगा, उसको अभिमान तो हो गई। इसीलिए बाबा के घर में जब आते हैं बड़े बड़े, तो बाबा सबको एक लाइन में रख देता है। बाबा कहते तुम क्या हो? कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे हो बस। गवर्नर आते थे, ब्रह्मा बाबा जब थे, तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन है जो मुझे बच्चा कह रहा है। मैं इतना बड़ा हूँ और इन्होंने मुझे बच्चा कह दिया। और जबकि उस समय बाबा जब वो गवर्नर आए थे तो वो जो है बाबा की उम्र से बड़े थे, हम समझे। लेकिन वो बच्चा कह कौन रहा था? शिव बाबा कह रहे थे, ठीक है। तो भगवान के हम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं है। अब इतना समझ लीजिए, भगवान के हम बच्चे हैं, चाहे आप कुछ भी हो। अगर आप इस बात को पक्का करेंगे तो देहाभिमान, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाबा देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। तो बाबा ने कहा साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली, देख लो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप जितनी भावना रखेंगे उतना सुंदर आपका भाग्य। वेरी गुड, बोलो भाग्य बनेगा। हाँ ठीक है, उतना ध्यान रखो बस। बाबा ने कहा खुली छुट्टी है, और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबका कोर्स किया हो। बाप को पहचान लिया और बाप का भाग्य का कलम, बाप जो है भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो लेकिन करेंगे कैसे? अभी तो समझाया, अभी तो समझाया। हाँ बोलो, सही बोलो। हाँ, भावना से मिलेगा। अब आप आज यही चेक कर ले कि आपका बाबा से कितनी भावना है। आप ध्यान रखते हैं बाबा का, ऐसे बिल्कुल जैसे घर में लोगों का ध्यान रखते हैं। गुस्सा आता है तो आप बाबा के पास बैठते हैं? घर में कोई बड़ा होता है तो उससे जाके शिकायत करते हैं?
करते हैं ना, देखो इसने बदतमीजी करी है, तो आप बाबा से क्यों नहीं करते हो? हैं? बाबा से कर दिए, बाबा ये बच्ची जो है ना आपके लिए बहुत परेशान कर रही है, घर में बच्चे तंग करें तो क्या करो बाबा के आगे हाँ हकीकत बता रहे हैं आपको, और फिर देखो ना चमत्कार दिख के देती हूँ आपको ना, उसमें चेंज आ जाए तो बात नहीं। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल चलो, भगवान केवल प्यार का भूखा है और शास्त्रों में भी लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से सारी बातें करें, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से करते हैं कि आज इसने मुझे ये कहा, आज इसने मेरा दिमाग खराब किया, करते हैं ना, तो आप क्यों किससे करेंगे? तो ये क्या हो जाएगी आपकी भावना। 2 दिन पहले आपको समझाया था, जो नहीं दिख रहा आपको उसे ही तो देखना है। दुनिया में सब तो दिख ही रहे हैं, उन्हें क्या देखना, उनकी शक्ल देख के और एनर्जी खत्म करें। तो जो नहीं दिख रहा उसे देखो, हाँ इसी से आत्मा में ताकत भरेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिर तो ये प्यार की निशानी बाबा ने बता दी, जो चाहिए वो मिले। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है, तो बाप सुख क्या देता है, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देता है। सुख का भंडार पूरा स्टॉक है ना, ये 1 कमरा 2 कमरा है। आत्मा सुखी है तो आत्मा सुखी कैसे होती है? पवित्रता है सुख शांति की जननी। अब आप देख लीजिए कि आपके अंदर कितनी शुद्धता पवित्रता है, अपने आप ही आपका जीवन सुखी। 90% लोग इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनके जीवन में साफ सफाई नहीं है, ना अंदर की ना बाहर की। थोड़ा बहुत भी करते हैं तो सोचते हैं हम तो बहुत बादशाह हैं, हमारे जैसे तो कोई। बाबा घर में आके देख बताएं ना कौन बादशाह है, बताएं बाबा कैसे सिखाता है। 1 हफ्ता सेंटर पे या मधुबन मानेसर में बड़ों के साथ रह के देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि स्वच्छता होती क्या है। तो पता चलेगा हम तो बिल्कुल 0 पे हैं, क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? भगवान बैठा है। तो जहाँ भगवान बैठा है वहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है बस आ गए मुरली सुन ली। यहाँ एनर्जी क्रिएट कैसे हो रही है? इसी चीज से हो रही है। हाँ, मन की भी स्वच्छता, जो रहते हैं उनकी भी स्वच्छता, और बाहर की भी स्वच्छता। ठीक है, तो ये जो बातें है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं है। जिसमें मैंने आपको बताया था, एक बात जो है लाखों रुपए की है। बाबा ने फिर क्या कहा? बच्चे देखो, जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता नहीं, बाबा ने दे दिया। सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए, और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति कार्य में लगाना नहीं आता। ठीक है, समझ गए आप? फिर क्या कहा बाबा ने? कहा तुम्हें समय के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। कितना बड़ा भाग्य और कितना इजी है, कोई मेहनत है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, देखो कितना करना पड़ता है भक्ति में। ठीक है, तो यह सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना, आराम से बैठे हो। बाबा इसी भी चला देता है कि मेरे बच्चों को हाँ, ये जो काम है ये पिता और बच्चे के बीच में हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में और संस्थाओं में यही फर्क है कि हम भगवान को भगवान नहीं मानते। क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। और इसी वजह से यहाँ इतने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध दुनिया में सबसे बड़ा है। ये संबंध ऐसा होता है, तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान को भगवान नहीं पिता समझ के सारी बातचीत करते हैं, तो तुरंत चेंज हो जाता है। और जिसके में नहीं हो रहा वो सही से चल नहीं रहा, फिर कहेंगे कि हम तो इतने साल से चल रहे हैं, हमारा तो कुछ कैसे हो, आपको चलना ही नहीं आता। तो आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, नीचे जो पहले बैठते हैं ना, हाँ, तो आराम से श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। कोई तकलीफ दी, कोई आपको हठयोग कराया, कोई एक टांग पे खड़ा करवाया, ये नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? बताइए। ठीक है,
तो भाग्य किसका है? हाँ, तो भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता और उतरता है। संगम का समय कितना छोटा सा है और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। आप ये नहीं कह सकते जी बाबा हम तो लेट आए, अब हमारा तो बहुत रह गया। 3 सीटें अंत तक बाबा खाली रखेंगे, जो चाहे वो ले सकता है, किसी के पास बहाना ना हो। तो इसीलिए बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ठीक है, बाबा ने कहा तो नए में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी स्पीड किस हिसाब से। हाँ, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। जैसे मैंने आपको कहा सोमान का अभ्यास करो, इतना कर लो कि आप जहाँ बैठो जब बैठो एकदम एकाग्र हो जाओ। इतना कर लो अभ्यास, जहाँ भी बैठो सोमान का रट्टा लगाओ। इसको बोलते हैं अजप्पा जाप। कैसे भी दिमाग शांत होगा, जरूर होगा। करने से होता है, बिना करे कुछ नहीं होता। शरीर का भी तो ध्यान रखते हैं ना, कितना ध्यान रखते हैं हम शरीर का है। तकलीफ होती है तो भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा है? अब मन का ध्यान क्या आपके पड़ोसी रखेंगे है? हाँ जी मोहन भाई जी, मन ठीक है आपका? मन का ध्यान रखना है, ठीक है। और मन का ध्यान रखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सोमान के अभ्यास से, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का एक ही यंत्र है आपके पास। नहीं तो ये ऐसे स्पीड से भागेगा, आपको भी आइडिया नहीं होगा कि मेरा दिमाग। ठीक है, तो आप इन बातों को लाइटली ले रहे हैं, सीरियसली ले, है ना, गंभीरता से लें कि ऐसे नहीं कि हाँ कर लेंगे, अभी करें। बाबा बोल रहे हैं बच्चे अलबेले बहुत हो तुम। कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मुरली तो अपने आप फोन पे सुन लेंगे, मुरली तो हम सुन ही लेते हैं। आप ना थोड़ा सा समझें, और बाबा की चीजों को जितना इम्पोर्टेंस देंगे उतना आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अगर मुरली जो है ऐसी सुननी जाती तो बाबा को सेंटर्स खोलने की जरूरत ना पड़ती। वो तो कोविड आ गया तो थोड़ा सा चीजें बदल गई। ठीक है, तो ठीक है, बाबा कुछ नहीं कहता पर समझाता है। तो ये नहीं कि हम तो क्या हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, हमें तो मुरली सुनने की तो क्या हो जाते हैं अलबेले। और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे। तो देख लो नए लोग हैं अभी सारे, ठीक है। तो नए लोगों को क्या होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि हम पुरानों से आगे बढ़े। अच्छा, मजा तो तभी है वैसे, तो पुरानों को थोड़ा अकल आया ये हमसे बाद में आए और देखो हमसे आगे। शर्म आनी चाहिए, बुरी बात है ये, ठीक है कि नहीं। हमें आगे जाना है, कैसे नहीं मैं आगे जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है। फिर बाबा ने कहा बच्चे लेकिन नंबर लेना है, ठीक है। नंबर ले लेंगे तो फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए हैं, निश्चित में आ गए हैं, मतलब वही है फर्स्ट नंबर। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितना चाहे उतना आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे, सभी फर्स्ट में आएंगे, तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी, बहुत अच्छा है, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं, अब यहीं पे हो गए क्या कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कईयों की ऐसी रोने की आदत होती है। रोना मतलब हमेशा बेकार की दुख भरी बातें करते हैं। अरे 2-4 साल, 10 साल, 5 साल से ज्यादा जीवन है नहीं, अब कम से कम इसे लास्ट को, आखिरी को तो ढंग से सारी लाइफ का इस समय आप मजा लें जो आप अभी तक
फ्री करें, माइंड खो गए, बस हो गया, मुझे खुश रहना है, बस जो हो रहा है चलता रहे, मैं तो खुश। क्यों कल्पना में खुश रहते हैं आप? बाबा के घर में आएंगे तो खुश रहते जाएंगे, क्योंकि घर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ कौन बैठे हैं? सब एग्जामिनर बैठे हैं। यहाँ तो आपको पढ़ाते हैं ना, तो टीचर के पास है जब बच्चा तो सुरक्षित है, समझ गए? यहाँ पे बाबा क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और घर में जब आपको भेजेंगे तो इसीलिए वापस भी तो आना होता है, बता के कि हाँ हम पेपर देके आ गए, पास हो गया, फेल नहीं होना होता। हाँ ठीक है, ठीक है कल्पना है। तो खुशी से, नहीं मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मैं जीत गई, ठीक है, तो खुश रहना ही जीतना है, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे ऐसे नहीं कि नहीं पता नहीं हमारा क्या हो गया, पता नहीं आगे चल के कोई माया ना आ जाए, तो खुद ही गलत सोच रहे हैं। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसीलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, ये वायदा है ना, कि अकेले रहेंगे अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ, जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो, तो फिर फायदा क्या जानने का? तो माया का फोर्स, ये जो फोर्स है उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप हो बलवान? या कभी माया बलवान कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है। जो जिस चीज से ज्यादा नाजुक होता है वही बीमारी उसको लग जाती है। आप देखते हैं ना, सर्दी खांसी जुकाम, जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो वो जल्दी पकड़ लेंगे। इसी तरह से जिनका मन कमजोर है उनको माया जल्दी पकड़ती है। वो जरा सी बात में क्या होने लग जाते हैं? रोने लग जाते हैं कि मैं कैसी चीजों को, हाँ, तो ये निशानी है कमजोर आत्माओं की, कमजोर मन की, ठीक है। तो बाबा जी का ऐसी आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो कमजोर नहीं बनना, न माया आनी है, लक्ष्य है माया जीत बनने का। कितनी बार विजयी बने हो? अनगिनत बार। फिर भी घबरा जाते हो, कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसीलिए घबरा गए। अब इतने सालों से यही समझा रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, और फिर भी क्या कहेंगे कि नई बात थी इसलिए मैं घबरा गई। नया नहीं है, पहले हुआ है वापस हो गया, ठीक है। लेकिन एक तरफ कहते हो कि अनेक बार विजयी बने, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही है, हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजाधिकारी नहीं बनना, तो राज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो फिर क्या करेंगे? अगर ऐसे राजा बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते। सतयुग में कलयुग बन जाएगा, इसीलिए चेक करो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा आज मन नहीं लग रहा, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए? आज मन उदास है तो ये मन जीत हुए या मन के वश हुए? मन के वश। तो फिर मन के वश नहीं होना है। स्वमान एक ऐसा यंत्र है जो आपको ठीक बावनी का आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे प्राप्त करेंगे? विश्व छोड़ो, अपने धर्म पे ही नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का स्वयं पे नियंत्रण नहीं है वो किसी को नियंत्रण में नहीं रख सकता। जिसके इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है, जरा से में है क्या हो जाते हैं? इमोशंस बह जाते, भावनाओं में। तो ऐसा व्यक्ति
किसी को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता, घर को ही नहीं चला सकता। जरा सी बात होगी तो उसको लगेगा ये तो मेरे को गलत कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखें, अपने मन पे नियंत्रण रखें। तो जो स्वयं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो कैसे विश्व पे करेगा। इसीलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बाप दादा ने देखा है कि उमंग उत्साह में रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है। विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान की पॉइंट का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितनी बार कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा की जो अनुभूति है वो कम होती है। तो ये गलत है। तो कहने से क्या होगा, सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप तो स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आने भी तो चाहिए। कई तो बोलते रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े कहेंगे हाँ। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में, कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में नहीं हो। क्या कहा, सिर्फ सोचने में नहीं हो, अनुभव कर्म में हो। जब स्वयं को शांत करना चाह रहे हैं तो शांत हो जाएं। ऐसे नहीं 1 घंटा लग गया आपको ये डिसाइड करने में कि इसने तो बड़ा बुरा किया, तो गलत है। ऐसे तो आप बाबा का नाम खराब करेंगे। ज्ञान में चलने के बाद भी खुद को शांत नहीं कर पा रहे तो आपको कौन शांत करेगा, है? तो इसको क्या कहेंगे, कर्म में आना। ठीक है, जानते सब हैं, कर्म की अनुभूति में आना। अगर मैं स्वयं को शांत करना चाह रही हूँ तो मैं शांत हो जाऊं, और नहीं हो रही हूँ तो खुद को डांट लगाऊं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि दूसरा डांटेगा तो आपको बुरा लगेगा। आप खुद को खुद ही सुधारे। बाबा ना सुधारे, इस बात की जरा खुशी मनाए, क्योंकि कहते हैं भगवान की मार में आवाज। ठीक है, क्या करेंगे फिर, हाँ, वेरी गुड। तो बाबा फिर क्या कह रहे हैं, बच्चे स्वरूप भी तो दिखाई देना चाहिए, और सदा स्वरूप, और स्वरूप सदा रहता है। स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप है तो जब भी कोई बात होगी तो वही स्वरूप दिखेगा, क्रोध वाला चेहरा दिखेगा, छिपता नहीं है। चाहे छोटी सी बात हो, बड़ी हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। मतलब जिसने जो अपनी आदत बना ली है। किसी की आदत है चुप रहने की और किसी की आदत है गुस्सा करने की, तो फिर वो जरा सी ही बात में उस स्वरूप में वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम सहनशील आत्मा हो, लेकिन सहनशीलता को एक्टिवेट तो करो, स्वरूप में तो लाओ। ठीक है, स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी। क्या कहते हैं कि ये है ही क्रोधी। तो आपको कहें कि आप बहुत क्रोधी हो तो कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए अपने आप पे काम करें। ठीक है, तो ये क्रोधी के संस्कार हैं, ये संस्कार ही क्रोध का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना, ऐसे ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप में आओ। जैसे क्रोध दिख रहा है ऐसे शांत स्वरूप भी तो दिखे। ठीक है, तो अनुभवी मूर्त है, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है कि अनुभव को बढ़ाओ।
जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे उतना रियलाइज सहज होगा। अंडरलाइन करें, ठीक है। तो रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम है। किसी भी पेपर को पास करने के लिए रिवीजन कराया जाता है बार बार, भाई आप इसको रिवाइज करें, क्योंकि याद किसी को भी नहीं रहता। तो कहते हैं ना रिवाइज करो, पढ़ लिया और पढ़ो और पढ़ो, जिससे कि पेपर के समय आप हाँ भूल ना जाओ। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जो आप सुन रहे हो उसको रिवाइज करो तो रियलाइजेशन। हाँ, तो फिर आप स्वरूप में आ जाओगे। फिर आपको ना वो हो जाएगा कि हाँ मुझे खुद को ठीक करना है। हाँ, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते चलते रिवाइज होना चाहिए। जैसे सोते सोते भी अभ्यास ये करो, मैं मान आता हूँ, मान आता हूँ। तो मेरा यही अभ्यास रहता है सोते सोते भी, तो आप भी इसको करें। इससे होगा ये कि आपके जो फालतू के कर्म इधर उधर फंसे पड़े हैं ना, वो सोचेंगे महान है तो ये हाँ, तो वो जो है सहज चुक्त हो जाएंगे, अपने आप ही ऊंची स्टेज पे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहा, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं, कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है। योग किनारे हो जाता है, चलते चलते अलवेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योग, ठीक है। अंडरलाइन करें। तो मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, ठीक है। जो सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में तो लाओ। कितना सुन लिया, कितना इनपुट कर लिया, आउटपुट तो कुछ हो ही नहीं रहा, बाहर तो कुछ उतना आ ही नहीं रहा जितना आपने भर लिया अंदर। 4 बार आप इंग्लिश सुन रहे हैं, सुबह शाम आप योग कर रहे हैं, और जरा सी बात में आपको गुस्सा आ रहा है, ये क्या है? इससे अच्छा तो ज्ञानी है, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन अपने आप को क्या रखते हैं, तो इस बात की बाबा सजा देगा। इसको ऐसे समझो जैसे आपने अपने बच्चे को स्कूल भी भेजा, ट्यूशन भी पढ़ाने दिया और खुद से भी पढ़ाया और वो फेल हो गया, तो आप उसको मारोगे कि नहीं, डांटोगे कि नहीं, कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, कि हमने तुम पर कितनी मेहनत और तुम फिर भी, तो बाबा भी हम पर मेहनत वही करेगा कि तुम्हें मैंने सुबह शाम उठाया, यहाँ बिठाया, तुम्हारा मन नहीं करता था फिर भी खींच लेता था तुम्हें प्यार में कि आ जाओ यहीं, और तुमने फिर भी प्यार का क्या सिला दिया। वो गीत है ना, अच्छा सिला दिया तूने, इतना ही आगे नहीं जाएंगे हम ठीक है, इतना ही बहुत है। हाँ, क्योंकि हम हर चीज को किससे जोड़ देते हैं, बाबा। हमारा तो वही सब है। तो ठीक है, तो आप बाबा के प्यार का सिला देंगे क्यों कल्पना में? हाँ जी, कल्पना में देंगे। आज मेरे पीछे पड़ गई दीदी जो नहीं आता ना 2-4 दिन में आता है, उसकी क्लास ज्यादा ले ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं, मजा आता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो पुष्पा मैम? देंगे। हाँ, वेरी गुड। और यही है कि आप खुश रहें, क्यों मोहन भाई जी? आप अगर खुश रहेंगे ना, सबसे हंसते बोलने की कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार को अच्छा करेंगे, तो इससे बाबा की क्या होगी, प्रशंसा होगी। सब कहेंगे कि देखो ये कितनी अच्छी आत्मा है। तो ये जो अच्छी कहा ना, ये आपको दुआएं मिल गई। कोई भी आपको कहता है ना आप बहुत अच्छे हो, तो ये अच्छा शब्द ना दुआओं को ट्रांसफर करता है, ध्यान रखना। अब आप ये देख लो आपको कितने लोग अच्छा कहते हैं, ऐसे कहेंगे कोई भी नहीं कहता, कोई तो कहता ही होगा, अच्छा करोगे तो कहेंगे। तो बाबा तो कहता ही है, अभी कोई नहीं कह रहा तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात आप समझ रहे हैं या सर के ऊपर से जा रही है? अंदर समाओ, जैसे बताया था ना कल, बताया था यहाँ पे ऐसे सोचो, जो आप सुन रहे हैं वो अंदर आत्मा में यहाँ से समा रहा है। सुना तो बहुत, लेकिन रिवाइज होना चाहिए, ठीक है।
तो बाबा ने कहा कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते। कर्म से योग लगाना, इसी को कर्म योग समझते हैं। कर्म में बिजी रहना योग नहीं, कर्म करते योग का अनुभव हो तो कर्म में बिजी हो जाते हैं तो योग किनारे हो जाता है। ठीक है, तो मूल बात क्या है, कर्म योगी। अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई भी विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो कि ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसके सामने भी शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है और कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम है। मतलब कभी तो आप बहुत अच्छे रहते हो और कभी कैसे हो जाते हो, आपको पहचान ही नहीं पाते कि आप वही हो। तो बाबा ने कहा ऐसे कैसे? तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें। ठीक है, तो तब होगा, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। ठीक है, अगर स्वयं आत्मा क्या नहीं है, हाँ, कंट्रोल में नहीं है, तो दूसरे को कैसे अनुभव होगा? अगर आप स्वयं में है तो दूसरे को स्वतः होगा। और जब अनुभव करते हो तो खुशी होगी। एक भी सेकंड अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो खुशी कितनी बढ़ जाती है। तो सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे व खुशी की झलक, खुशनसीबी की झलक अनुभव होगी, तो अनुभव को बढ़ाओ, विधि स्पष्ट है। अच्छा, सभी खुशनसीब तो होगी। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे चेहरे न रखें लटका के, तो चेहरे एकदम अंदर से खिल के आना चाहिए कि हाँ मैं खुशनसीब हूँ, ऐसे थोड़ी हूँ। और शुक्रिया बाबा, आप मेरे को यहाँ पर ले आए हैं, तो मैं क्या हूँ, खुशनसीब। ठीक है, विशेष खुशी मनाने आए हैं। इतना ज्यादा आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए कि लोग आपसे पूछने को मजबूर हो जाए, कहाँ से आ रहे हो सुबह, कैसे इतने खुश रहते हो आप? क्योंकि दिक्कत सारी है, 90% लोग चेहरे लटके पड़े हैं, कोई किसी की तरफ देख के मुस्कुरा नहीं रहा। और आपको मुस्कुराना है, आपको देख करके कोई मुस्कुराएगा तो उसको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। ये नहीं कि ये तो बोलती नहीं, मैं क्यों बोलूं, बस तो हो गया आपका बेड़ा पार। करेंगे ऐसे? इनका तो स्वभाव तक खराब है, मैं क्यों अच्छा बोलूं। आपको अब हर चीज ना बाबा के लिए करनी है। कल सिखाया था ना आपको, अभी तक इंसानों के लिए जीते आए, रिश्तों के लिए जीते आए, ये खुश रहे वो खुश रहे, अब किसको खुश करेंगे, बाबा। ठीक है, बाबा खुश तो सब कुछ, अब ना हो तो ना हो, ना हो कोई फर्क ना पड़े, बस भगवान को खुश करें, क्योंकि अभी भगवान की जरूरत आपको आगे बहुत रहेगी। जिसकी जरूरत पड़ती है उससे थोड़ा सा बॉन्डिंग सही रखते हैं, लड़ते फिरते नहीं है, ऐसे नहीं हफ्ते में एक बार आके मिल रहे हैं, वो कहेगा जाओ। ठीक है, हाँ बस यही कर देगा बाबू। नहीं कह रहे, ये मुरली में था कि मैं जो है साथी नहीं साक्षी हो जाऊंगा। कोई कौन हो आप? जिससे बच्चे जो कुछ गलत कर देते हैं तो माँ बाप पहचानते नहीं, फिर कहते अच्छे जो होते हैं वो कहते हैं हमारा तुम्हारा कोई, अखबार में डिक्लेरेशन दे देते हैं कि मेरा इससे कोई संबंध, खत्म कहानी। हाँ, तो वो होता है बच्चों की बदतमीजी की वजह से। तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान देना है, भगवान की ममता को समझे, कोई मजाक नहीं चल रहा, संस्था चल रही है। हाँ जी मोहन भाई जी, मजाक नहीं चल रहा, कथा नहीं सुना रहे कि सुबह बैठ के कथा सुना रहे आप, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई को आप गंभीरता से लें। ठीक है, तो खुशी रहेगी फिर। तो विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली, सब आराम से रह रहे हो ना, मन आराम में है तो तन को भी आराम मिल जाता है। तो ये होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। उस समय की बात है जब बाबा आते थे तो जगह थोड़ा कम रहती थी, तो टेंटों में भी रहने के लिए कहा जाता था। तो पट में सोना अच्छा है, पटराजा बन गई हो। शास्त्रों में पटरानी पटराजा का बड़ा गायन है। अब तो सहज बन गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? बाप दादा और निमित आत्माएं सोचती तो यही है, सब आराम से रहे। लेकिन अगर संख्या में भी आराम लगता है, अगर संख्या ज्यादा में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है।
जहाँ भी रहे हुए वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ ये सूचना चली जाए कि जो आना चाहिए वो आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। ऐसे नहीं कि आपको सजा दे रहे हैं ना, मतलब खुशी से एडजस्ट हो सको तो हो जाओ। तो आगे मैसेज दे देंगे कि चलो भाई औरों को क्या कर दे आप, आ जाओ। हाँ औरों को भेज दो, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। अब बाबा ने कहा नहीं होता तो कोई बात नहीं, आराम से रहो, ठीक है। मधुबन में आते हैं ना तो बहुत आते थे, तो क्या होता था, थोड़ा सा 35-35 हज़ार आ गए, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में तो लगता ही है ना, कितनी जनसंख्या, इतना कैसे रखेंगे सबको। तो वो पिता है ना, तो प्यार से समझा देता है। तो खुशी की बात है। बाबा ने कहा तुमको ऐसा हट नहीं करा रहे कि तुम्हें तकलीफ दे, तो सहज योग है ना। तो ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को मिलता है। अच्छा मिल गया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते हैं, रूहान भी करते हैं, तो ये भाग्य कोई कम नहीं है। फिर भी आप सभी लकी हो, जैसे कि जिन्होंने बाबा को देख लिया, घंटों घंटों बैठे रहते थे। याद है मुझे अपना बचपन, कैसे कितने 8-8 घंटे बैठे रहते थे। अच्छा देखो, कुछ दिक्कत भी नहीं होती थी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे मतलब बैठे रहते थे सब, बस थोड़ा बहुत सबको रहता था, चलो खाना वाना थोड़ा मिल जाए तो अपने बैग में खाने का सामान रखते थे, क्योंकि बैठ करके खाते रहते थे। बाबा मुरली सुनाते रहते थे, बच्चे खाते रहते थे। तो ये बातचीत पिता और बच्चे की बातचीत हो रही है ना, ये कोई आपको सजा थोड़ी दे रहे हैं। तो मुझे याद आती है वो दिन जब मदर छोटी सी कोई ले गई थी घर में, ये बोल करके कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, मेरे को और दीदी को और भाई को ले गई थी। और पता तो तब चला जब मधुबन पहुंच गए ये वैष्णो देवी आए हैं, और फिर बाद में जो होना तो हो गया हंगामा। तो मैंने देखा कि कैसे इतने घंटों तक बैठे रहे और कुछ भी नहीं लगा। ऐसा नहीं कोई बैठ सकता 8 घंटे, बड़ी हिम्मत की बात है, बाबा बिठा देता है, ठीक है। तो आराम से बैठ के सुन रहे हो, समय की गति बदलती जाती है। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना, फिर भी आप लकी हो क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो, तो सब खुश हो ना। हाँ जी मोहन भाई जी, आपकी डायरी पेन कहाँ है? तो सब आप खुश हैं, बाबा पूछ रहे हैं, तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को, सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को श्रेष्ठ बनाने, सहज और श्रेष्ठ बनाने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा वरदान दिया बाबा ने, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता स्वरूप मूर्त भव। व्हाइट कलर की गाड़ी किसकी है? वो इनकी है शायद भाई। दोबारा से सुनेंगे। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, ठीक है, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। तो वो ध्यान से सुनना, बाबा कह रहे बोलने के साथ साथ संकल्प शक्ति से भी सेवा। जिसको आप जो बोल रहे हैं उस आत्मा के अंदर वो शक्ति संकल्प शक्ति है ना। जैसे कि बाबा ने कहा ये पावरफुल अंतिम सेवा है, पावरफुल संकल्प कि इसका कल्याण होगा ही। ये आत्मा शांत स्वरूप है, बाबा इसका कल्याण करिए, बस ऐसे करिए।
कोई भी आत्मा आती है ना, मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई आत्मा आती है नहीं तो मैं ये संकल्प देती हूँ, बाबा इस आत्मा का कल्याण और ऐसा हो नहीं सकता कि फिर वो ना चले, क्योंकि हमने किसको सौंप दिया? बाबा तो ये अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे पावरफुल, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है, हर एक समझे मुझे सेवा करनी है। ठीक है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, तो देखो सेवा करें, आप ऐसे करें, स्थूल सेवा भी करें। अपने आप मैंने पहले भी समझाया था, फिर कह रही हूँ, नहीं तो बाबा मुझे कहेगा तुमने इन्हें बताया। करना ना करना आपकी मर्जी है। ठीक है, बुधवार के दिन को डिसाइड कर ले भाई, एक दिन सारी साफ सफाई दीदी मैं करके जाऊंगी, ऐसे नहीं है ना। तो बाबा की सेवा देखो रुकती तो है नहीं। अच्छा देखो, बाबा के घर में हम जब आए तो कोई भी आता है सेंटर पे तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसका घर है? तो बाबा देहमान तोड़वाने के लिए हर तरह की सेवा। बाबा ने अपनी बेटी से चप्पलें तक बनवाई, गोबर के उपले बनवाए, कितने अमीर खानदान के रहते हुए, इसीलिए कि ये न लगे कि मैं तो इतनी बड़ी हूँ। और हमने भी किया छोटेपन से, जब से संस्था से जुड़े हैं। अच्छा, कभी ये लगा नहीं कि ये छोटा काम कर रहे हैं, तो आप समझ गए। तो आपको खुद ही ये करना चाहिए, क्योंकि हम थर्सडे को भोग लगाते हैं तो सोचते हैं कि बाबा का घर एकदम चमकता रहे। ठीक है, तो ये आप ही सोचो कि आप अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखते हैं, तो फिर वही होगा। तो सेवा करनी चाहिए, ठीक है, इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। मनसा सेवा भी करनी चाहिए। अब मनसा सेवा आप कैसे करेंगे, आज आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हर एक कोई अपनी नोटबुक में उस आत्मा का नाम लिखे जिससे उसके संबंध सही नहीं है, ध्यान से सुने, ठीक है। और 41 दिन तक उसके ऊपर काम करें, मनसा सेवा करें उसकी, और ये बताएं मुझे कि दीदी मैंने अपनी मनसा सेवा इस आत्मा को करी है, और ये इस आत्मा का पहले ऐसी थी और अब ये ऐसी हो गई। आप समझ रहे हैं। आज कितनी डेट है? तो अपनी अपनी नोटबुक में लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, 1 तारीख लिखो, आप भी लिखो। आप ध्यान रखना, क्योंकि हर एक आत्मा के साथ कोई ना कोई एक विलन तो है, कोई है। अच्छी बात है कि नहीं है, तो आप नहीं, अच्छी बात है बहुत। तो फिर आप माफ करें, कोई तो ऐसा होगा जिसको आपको लगता है इसने मेरा क्या दिखाया है, तो वो करे कि मैंने अपने तरफ से इसको क्या कर दिया है, और मेरे और इसके संबंध अब ठीक है। हालांकि कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन अंदर में ना मनो में थोड़ी कड़वाहट है, जहर है। उस जहर का निकलना बहुत जरूरी है। उस जहर को लेके मरना बड़ा बुरा है और गलत हो जाएगा। आपकी नोटबुक का मम्मा इसे आप इनका काम भी लिख दो, तो आज से सीधे फिर कितने दिन बाद हो जाएगा, 1.25 महीना हो जाएगा ना, है 11 जून। हाँ, तो लिख लो, आपका काम है, ध्यान रखना सबकी कॉपी का, और मेरे को बताना कि जी आज सबका काम पूछना है, ठीक है। आप समझ गए। तो ये क्या होगी, मनसा सेवा, कि मन से आपने संबंध क्या कर लिया अपने उस आत्मा से। दूसरी मनसा सेवा होती है सभी के प्रति कल्याण की भावना। तो पहले घर का तो कर लो, अब घर में तो संबंध खराब है और आप बाहर सेवा करने चल रहे हैं, तो कोई भी आपको देख लेगा तो ये कहेगा इनके घर में तो संबंध सही नहीं है, अब बाहर ये ज्ञान दे रहे हैं, सबको भाषण दे रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आज से 41 दिन बाद, कल से ये होमवर्क चेक होगा कि सबने अपना एक एक आत्मा से कैसा अपना हिसाब, 50% भी अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छा, आप करते रहिए, ठीक होगा नहीं होगा वो अभी नहीं, उस पे नहीं आते, अभी सिर्फ आते हैं मनसा सेवा करने पे, इनपुट पे आते हैं, अभी आउटपुट बाद में देखेंगे कि देखते हैं क्या रिजल्ट। ठीक है, तो सभी करेंगे। तो ठीक है भाई जी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं 41 दिन के बाद चेक करने की, ठीक है। बैठना है
रुको, उस आत्मा को रोज अच्छे संकल्प देने हैं कि मेरा और तुम्हारा बहुत प्यार है, हमारे और तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध हैं, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो। बस ये आपको रोज संकल्प देना है उसको, ठीक है। ये संकल्प देना है कि हमारा और तुम्हारा तो बहुत बहुत प्यार है हमारा। बस इतना ही देना और कुछ नहीं, आपको बहुत काम करना, ठीक है। तो आप समझ गए। तो क्या कह रहे हैं, मनसा सेवा करनी है और फिर बाहर बाद में करना, क्योंकि मन इसी से स्ट्रॉन्ग, भाई जी बाहर जाके बात कर लीजिए, मन इसी से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो पहले स्वयं की करें फिर औरों की, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल होगी। तो स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति, ठीक है। बाबा कह रहे हैं सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो सदा अचल अडोल, ठीक है। तो आज आपको मनसा सेवा का क्या मिला है, होमवर्क मिला है। और दूसरी बात भावना, ये दो आपकी क्या है, होमवर्क है कि बाबा से क्या होनी चाहिए। अब वो आप देख लो कितनी भावना है, उसी हिसाब से बाबा ने कहा भाग्य की लकीर आप खींच पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।